1947 में वर्ल्ड मीडिया के सामने जब गांधी जी भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान सुनाने की तैयारी करते थे वर्ल्ड मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने गांधी सुनाने वाले मौलाना आजाद नहीं थे, सुनाने वाले गांधी जी थे। तो मीडिया वालों ने संविधान सुनाने से पहले गांधी जी से एक सवाल किया, गांधी जी ने कहा इतने बड़े विशाल भारत को इतने दिनों में आपने फतह कर लिया, इतनी ताकत आपको कहां से मिली? भारत का संविधान गांधी जी ने मीडिया के सामने कहा, हमें अफसोस है कि भारत को फतह करने में चंद वर्ष लग गए, अगर करबला वाले को मिल गए होते तो हम 2 घंटों में सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। अब हुसैन पाक की असलियत समझिए। अब मैं तकरीर करूंगा, इजाजत है? सवाल बच्चे आपने देखे होंगे, लेकिन कोई है हुसैन बेटा है? कोई हुसैन नहीं? पहले एक जुमला सुनिए, फिर मैं हुसैन की अजमत बयान करूंगा। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत फारूक आजम मिंबरे नबी पे खड़े होकर मस्जिद नबी में खिताब कर रहे हैं। हजरत भाई खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबी। 9 से 10 बरस की उम्र है हजरत इमाम हुसैन भाई। अचानक खुतबा करने वाले इमाम हुसैन खड़े हो गए, गाउमा उत्तरों नीचे, तेरे नाना का मिंबर नहीं है, मेरे नाना का। सुभान हिम्मत देखिएगा, और ये भी देखिएगा कि 9-10 बरस की उम्र में बसीरत कितनी, ये भी देखिएगा। ये तेरे नाना का मिंबर नहीं, मेरे नाना का। हजरत अली सिद्दीक़ मस्जिद नबी में हजरत अली जी है, पसीने में लपट कर हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा का, बेटे क्या कर रहे हो? ये खलीफा है, ऐसा नहीं बोलो। हजरत इमाम हुसैन ने मचल कर कहा, नहीं बाबा, ये मिंबर मेरे नाना का, ये मिंबर मेरे नाना का है। इनको उनका सन्नाटा है मस्जिद नबी। हजरत फारूक आजम मुस्कुराते हुए मिंबर नबी से उतर, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, क्या मेरे नाना की तरह भी तेरे नाना? अरे नाना की तरह भी तेरे नाना? हजरत उमर ने कहा, आपके नाना की तरह तो कोई है ही नहीं। तेरे नाना की तरह कोई नहीं। तो फिर मेरे हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, जब मेरे नाना की तरह कोई नहीं तो उनके नाती की भी तरह कोई नहीं। क्या मतलब का मैं हुक्म देता हूँ कि आप मेरे नाना के निकल बेटे जाए। अब हजरत फारूक आजम मुस्कुराते हुए चले, और चलने के बाद तकरीर कर रहे थे, अब कोई मुझको इस मिंबर से उतार नहीं सकता, इसलिए पहली बार चढ़ाया अबू बकर ने और आखिरी बार चढ़ा दिया है इमाम हुसैन ने। इसलिए कहते फारूक आजम जानते थे कि हुसैन किसका, मुझ समझिए मुझे तो नहीं मालूम कितनी देर बोल रहा है, मगर मैं सवा 1 तक तो जरूर बोलूँ। तो जानते थे मेरे हुसैन के, सुनिए मैं बहुत हफ्ते में कहता हूँ, मेरे नदिया मस्जिद नबी अचानक कभी कभी
पंजों के बल खड़े होकर मस्जिद से बाहर भी झांक रहे हैं। कोई आता पता किसी का नहीं। इतनी देर में हुजूर की चची हजरत अब्बास की ज़ौजाए मौसमा हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल, मेरे नबी ने फरमाया अच्छे मौके पे भाई का हुक्म, कहा बेटी फातिमा मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूं। उम्मुल फज़ल आज मेरा यही कह रहा है कि मेरी बेटी के घर एक बेटा पैदा होना। सुनिएगा वरना मैं सो जाऊंगा। आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होना चाहिए, मगर मैं बाप हूँ, वो बेटी मैं बाप होकर बेटी से कैसे पूछूं कि बच्चा का पैदा होगा? हया भी कोई चीज है, शर्म भी कोई चीज है। तुम औरत हो ना, तुम जाके मेरी बेटी से पूछोगे क्या हाल है। हजरत सैयदा उम्र गई, दरवाजा खातून को पार किया, सहने खातून में कदम रखा तो देखा अपने घर के अंदर सैयदा फातिमा इनके पहुंचने से पहले एक नन्हे से बच्चे को गोद में गोद में। अब अगर उर्दू समझते हैं तो मैं उर्दू में इसको जुमला बनाऊंगा। गोद में नन्हा सा बच्चा है और हजरत उम्र मतलब सोचने पे मजबूर हो गए ये बच्चा कौन है। फातिमा की गोद में ऐसा लग रहा है जिसने हरम के ताक पर किसी ने तकब्बुस की। बेटी फातिमा ये बेटा का पैदा हुआ। उसे जला फातिमा ने मुस्कुरा कर दादी जान चंद सेकंड कर एक जुमले को सुनिए, तकलीफ बहुत सुने होंगे अजनगा का मुझे तो समाज चंद सेकंड पहले औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, एकदम इशारे में मेरी बात समझ ली। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, नफी में कर बोला फातिमा मैं भी कई बच्चों की मां हूं, मैं जानती हूं कि औरत का कोई बच्चा जन्मती है तो कितनी मंजिलों से उसको गुजरना पड़ता है, कितने हालात उसके सामने पैदा होते हैं। अगर वो हालात न हो तो एक बच्चे का तवल्लुद मुमकिन नहीं आता। अगर वो बहाव ना हो, वो सैलाब ना हो, वो तरावत ना हो, तो बच्चे का आना मुमकिन नहीं होता। हे फातिमा वो अगर चीजें नहीं आई, वो खून और पानी का धारा नहीं आया तो ये मेरा बेटा जन्म कैसे लिया। हज़रत फातिमा कहते हैं दादी जान मैं बता नहीं सकती, मेरे पेट में दर्द का एहसास हुआ, बर्दाश्त करने को मैंने आंखें बंद की तो मेरा बच्चा किलकारियां मार रहा था, तो मैंने अपने कलेजे से लगाकर चश्मे से याद उसके लबों में डाल दिया। इतना सुनना था हज़रत उम्मुल फज़ल दौड़ आ रही है, घबरा कर मस्जिद नबी के दरवाजे पर आई, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया। मेरे नबी भी घबरा क्या कहते हैं क्या हुआ। आप बेटे फातिमा ने और किसी तरह के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। क्या मानना था और किसी तरह है कि बच्चा जब जन्मे तो पहले भी खून और पानी हो, बाद में भी खून और पानी हो, अगर ऐसे ऐलान न हो तो बच्चा तवल्लुद नहीं होगा। मगर आज के रहते ही आपकी फातिमा के घर में बच्चा हुआ है, न पहले खून पानी है न बाद में खून पानी है। तो नबी ने मुस्कुराते हुए मस्जिद नबी में टहलते टहलते फूल की डाली से एक फूल तोड़ा है और तोड़कर मेरे नबी ने कहा उम्मुल फज़ल बताना जब फूल की डाली पे फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है, फूल खिलने के बाद भी पानी का कतरा टपकता है। तो उम्मुल फज़ल कहते नहीं है रसूल अल्लाह, शायद फूल पे नजर टिकी रहती है और फूलों में तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी न बाद में पानी नजर आता है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा अब तो फैसला करना आसान हो गया कि दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी। आज तो जन्नत की डाली में यही वो मंजर है जिसको कोई समझा हो न समझा हो, मगर बरेली का इमाम अहमद नजर समझा।
जब उसने कलम उठाया तो इस मंजर की इसके तमाम बातों को मेरा इमाम अहमद रज़ा ने कहा क्या बात है उस जमाने में जब ये मंजर बयान करता हूँ तो जमजम भाई मौलाना पर ये चार दूसरे पढ़ता हूँ कि बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले। इतना धीरे बोलिएगा तो निकलेगा। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले। सुभान अल्लाह बोले नहीं? बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले। तेरे कदम की खाक को शाहे ज़मीन मिले। तीन चार में हम खुश नसीब हैं कि हमें लोग अपना एक तकरीर कर रहा हूँ।